हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का अध्ययन नहीं किए हैं तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्ले लिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ बिहार एसएससी का साइंस सीरीज भी अभी चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी जाके जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के झांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये 29 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिए हैं भारतीय एथलीटों ने। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो ये नंदिनी दास को मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा किस राज्य से है? तो गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सैन्य सीमांकन राइट आंसर सी करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की सीमा इनमें से किस राज्य से जुड़ी नहीं है? तो ये राज्य है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो ये असम को प्राचीन में कामरूप कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर से विद्या पिलई संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंगल ऑर्बिटर मिशन मोम मंगलयान की किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 ईस्वी में। और ये दोस्तों मंगलयान जो है ये PSLV C-25 से छोड़ा गया था और PSLV का फुल नेम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये है पुत्रजया।
मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से किस स्थिति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब में है। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तो ये राज्य है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये कोरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो है ये भारत में आयोजित किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पे ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में गांधी जी रुके हुए थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? तो ये मणिपुरी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो ये पंजाब में आयोजित किया जाता है छपार मेला। 38 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये 38 का राइट आंसर हो जाएगा केरल कोरोमंडल तट। ये गलत है दोस्तों। महाराष्ट्र का कोंकण तट ये सही है, गुजरात का काठियावाड़ तट और कर्नाटक का मंगलोर तट, ये तीनों करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ये मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, उपरोक्त में से सभी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस
म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो ये रूस को शामिल नहीं किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी गिद्धा थी? तो ये उत्पल वंश की शासिका का नाम है रानी गिद्धा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये असम में है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। ठीक है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सब सही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी, प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। ये भी सही है। और तीसरा है, वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया है प्रारूप समिति, संविधान प्रारूप समिति का। 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। 66 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी बेनीजोर भुट्टो। 67 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार जो है ये 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये रूबल है। और रूस की राजधानी मॉस्को। 69 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है?
तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया। 71 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 71 का राइट आंसर है दोस्तों ये 1993 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। राइट आंसर ए करेक्ट है। विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 73 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो ये 10वीं योजना में। 74 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो ये मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 75 का राइट आंसर है ये सभी करेक्ट है दोस्तों। इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 91 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा 7.1%। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो ये दिया था जनरल अयूब खान ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है? तो ये है परिवार का उपयोग व्यय। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 277 केल्विन पर।
जल का घनत्व अधिकतम होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है इनके बीच का चुंबकीय बल। 99 नंबर क्वेश्चन है, जीव जो अधिक दूर से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आणविक जाति वृत्ति। 100 नंबर क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये होती है वृक्क में, किडनी में। 101 नंबर क्वेश्चन है, दाद रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो ये कवकीय बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है। 102 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है सोडियम क्लोराइड है। 103 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों, तो इसका 103 का राइट आंसर हो जाएगा कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है, धारावाहक तार कैसा होता है? तो ये न्यूट्रल होता है धारावाहक तार। 105 नंबर क्वेश्चन है, 105 नंबर क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कथन है, ए यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। कथन 2 है, HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 108 नंबर क्वेश्चन है, यदि कंपास पर पूरब उत्तर पूरब हो जाए तो पश्चिम क्या बन जाएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, एक 121 नंबर क्वेश्चन है, आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्रोनिस्ट। अगला क्वेश्चन है, अपसमार
मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं? तो इसको कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन। 124 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ये है ऑस्मियम का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो ये है थायमीन। 126 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा चिकनी अंतःद्रवीय जालिका। 127 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ये 7 से कम हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो ये ग्रेगर मेंडल ने किया है। 129 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन में एक साथ वृद्धि होती है? तो ये एंड्रेनलिन जो हार्मोन है दोस्तों, ये हृदय की धड़कन को गति को बढ़ाता है और श्वसन के दर को भी बढ़ाता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ये है आयोडीन। 131 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है? तो ये तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। 132 नंबर क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? तो ये है CrO2 Cl2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 134 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो ये है अभिवहन है। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ट्रोजन स्वयं दोहराता है, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, बाकी सही है। 136 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्लेटफार्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 3 का अध्ययन किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग प्लेटफार्म वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और 2 नहीं देखे हैं
तो जाके ज़रूर देखिए। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।